अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम मीर। सोचिए जरा, जिस दूध को आप सेहत का सिंबल समझकर पीते हो उसमें जहर मिलाया गया। सोचिए जरा, जिस गोश्त को आज शाम को बड़े प्यार से आप अपने घर वालों के साथ मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान बनाकर सर्व करने वाले थे, पता चलता है अभी अभी सड़क के किनारे किसी डस्टबिन में पड़ा हुआ मिला था। यही शाम को आपके पेट में जाने वाला था। और सोचिए जरा, जिन मसालों की खुशबू से आपके किचन महक उठते हैं, आपके खाने के स्वाद बढ़ते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो आपके जिस्म को अंदर से खत्म कर रहे हैं। ये बस अफवाह नहीं, ये कश्मीर की एक और नई बेरहम सच्चाई है। कुछ लेटेस्ट इंसिडेंट्स की बात करता हूं। इन दिनों अजीब सी परेशान करने वाले न्यूज सुनने और देखने को मिल रही है। लाल बाजार के कचरे के ढेर से 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों के सर कटे हुए सड़क पर मिले थे। उससे पहले बसपोरा से 12 क्विंटल सड़ा हुआ गोश्त फुटपाथ से और नौगाम से 350 किलो सड़ा गोश्त पैक्ड सड़क पर बिखरा पड़ा था। और ऐसी ही न्यूज बहुत सारी जगहों से सुनने को मिल रही है। और ये कहानी सिर्फ गोश्त तक सीमित नहीं है दोस्तों। चिकन से लेके दूध तक, मसालों से लेके सब्जियों तक, बेकरी तक, हर प्लेट में मिलावट का जहर घुस चुका है यहाँ। चलिए दोस्तों, पहले कुछ ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमको अपनी थाली में क्या खिलाया जा रहा है उसको समझना पड़ेगा। जरा कान खोल के सुन लो, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। परिमपुरा से सफा कदल तक कुछ रेड्स में सड़ा हुआ मटन, केमिकल रंग से रंगीन कबाब और कीड़ों मकड़ों में हजारों किलो के चिकन लथपथ पड़े थे। दूध में पानी मिलाना तो यहाँ आम है, लेकिन कुछ सैंपल्स में यूरिया और डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है। सब्जियों पे जहरीले पेस्टिसाइड छिड़ककर पुराने माल को ताज़ा बनाना यहाँ आम हो चुका है। मिर्च का रंग और लाल दिखाने के लिए ब्रिक पाउडर और हल्दी में कैंसर देने वाले लेड क्रोमाइट मिलाए जाते हैं। बेकरी और मिठाई में एक्सपर्ट क्रीम, सस्ती मार्जरीन और इंडस्ट्रियल केमिकल्स पाए गए। जम्मू में तो एक रेड में हजारों किलो की जहरीली मिठाई पकड़ी गई। ये सब इंसान को खिलाया जाता है दोस्तों, जैसे हमारे पेट को कचरा का ढेर समझा गया है। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है? दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हेल्थ इंपैक्ट्स की। अगर डरना है तो क्यों डरना है? मीट और चिकन की अगर मैं बात करूं, अगर ये सही तरीके से फ्रेश ना हो तो ये सिर्फ बदबू नहीं देते, बल्कि आपके खून तक पहुंचने वाले बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं। दोनों सैल्मोनेला एंड ई कोलाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं, जिनके सिम्टम्स में डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, नौशिया, वॉमिटिंग शामिल है। जबकि कुछ ई कोलाई के स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी फेलियर तक का रीजन बन जाते हैं। दूध की अगर बात करूं तो इसमें पानी मिलाया जाता है तो सिर्फ क्वालिटी डिग्रेड होती है, लेकिन जब यूरिया और डिटर्जेंट घोला जाता है तो ये आपके गुर्दे और जिगर को धीरे धीरे मारने लगते हैं। लिवर डैमेज का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। सब्जियों की अगर बात करूं तो इसमें रंग ताजा बनाए रखने के लिए जब उनमें जहरीले पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं तो ये आपके सेल्स को म्यूटेट करते हैं। रिजल्ट कैंसर। हार्मोन्स का इंबैलेंस होना और इम्यूनिटी का खत्म होना भी यहीं से शुरू होता है। मसालों की अगर बात करूं तो खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए होना चाहिए था, लेकिन जब उनमें लेड क्रोमेट जैसे हैवी मेटल्स मिलाए जाते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम पर वार करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट आपके दिमाग के काम करने की हालत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बेकरी आइटम्स जब महंगी बटर के बदले चीप ट्रांस फैट ऑयल यूज करते हैं तो हर बाइट के साथ आपके हार्ट हेल्थ बिगड़ने लगती है। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, चाहे आप भले ही यंग और हटा कटा क्यों ना हो। और सबसे डरावनी बात सुन लीजिए दोस्तों, ये सब एकदम से नहीं होता। ये हेल्थ इंपैक्ट्स एकदम से देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक स्लो पॉइजन होता है। आज अगर भले ही आप नॉर्मल महसूस करो तो कल भी शायद ठीक ही रहो, लेकिन एक दिन, एक साल बाद, 2 सालों बाद जब बीमारी अपने पैर जमाने लगेगी तो आप भी यही सोचोगे कि ये सब कब हुआ, ये शुरू कैसे हुआ। जरा दोस्तों, अब समझते हैं आखिर ये स्कैम का मैकेनिज्म चलता कैसे। ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये उतना ही डेंजरस है जितना ये जहर खुद भी है। पहला कदम सुन लो, होता क्या है। सस्ती लूट होती है, यानी बाजार से सबसे सस्ता, सबसे घटिया और एक्सपायर्ड माल उठाओ, चाहे गोश्त हो, चिकन हो, दूध हो या मसाले हो। दूसरा कदम सुन लो, होता क्या है कि जाली मेकओवर करना होता है, यानी कि बैंड कलर्स, जहरीले केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स से पॉलिश कर लो ताकि उसे फ्रेश और ताजे का झूठा नकाब पहनाया जा सके। तीसरा कदम है कि क्विक सेल कर दो। रेस्टोरेंट्स, स्टॉल्स, मंडी में डंप करो जहां टेस्टिंग ना के बराबर होती है। और आखिर में अगर इंस्पेक्शन का डर हो तो एज यूजुअल जैसे न्यूज आ रही है, कॉलोनीज के बाहर डंप कर दो, नदी नालों में फेंक दो, गटर के ढेर में फेंक दो, बोरा पहना के कहीं पर भी लगा दो ताकि सबूत खत्म हो जाए। अब सवाल है, इतनी आसानी से क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें खर्चा कम है, मुनाफा ज्यादा है, और अगर पकड़ा भी जाए तो पेनल्टी लगने के चार्जेस बिल्कुल कम है या पकड़ा ही नहीं जा सकता है। लॉ क्या कहता है?
इंडिया का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 साफ कहता है कि अनसेफ फूड भेजना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर खाना अनसेफ है तो 6 महीने तक की जेल और 1 लाख का फाइन हो सकता है, और अगर इस खाने से किसी को सीरियस हेल्थ इंपैक्ट हो जाता है तो 6 साल तक की जेल और 5 लाख का फाइन हो जाएगा। और अगर इस मिलावट की वजह से किसी की मौत हो जाए तो कम से कम 7 साल की जेल या जिंदगी भर की जेल और 10 लाख का फाइन हो जाएगा। ये सजाएं कागज पर सख्त है, लेकिन ग्राउंड पर इन्हें कमजोर बनाता है इंस्पेक्शन ऑफिसर्स की कमी, लैब रिपोर्ट्स की डिले और कुछ जगहों पर करप्शन, जहां इलीगल सप्लाई के बदले एनफोर्समेंट की आंख बंद कर दी जाती है। जब कानून को पैसा खरीदता है ना दोस्तों, तो जहर की दुकानें ऐसी ही चलती रहती है। इसलिए जरूरी है कि कानून सिर्फ लिखा ना हो बल्कि चलती हुई तलवार बनकर बाजार में उतरे। अगर आपको लगता है कि लॉ बहुत इंपैक्टफुल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? पब्लिक रोल इसमें बहुत कुछ कर सकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंख मूंद ही लेते हैं जब तक कि जान पर ना बात आ जाए। पर सच तो यह है कि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। पहली चीज यह है कि आप हमेशा रिलायबल सोर्स से ही खरीदो। अननेचुरल कलर या स्मेल लगे तो रिजेक्ट कर लो। दूध को हमेशा अच्छे से उबालो, बेहतर हो कि ट्रस्टेड सेलर से ही खरीदो। सब्जी को सॉल्ट वाटर में सोक कर लो। मीट खरीदना है तो अपने मोहल्ले या कॉलोनी के ही बुचर से खरीदो और उसे कहो कि जिंदा स्टॉक लाए और आपको फ्रेश ही दे दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सस्पिशियस फूड या इलीगल डंपिंग दिखे तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को फोटो प्लस लोकेशन उसी वक्त भेज दो। याद रहे कि रीसेंट रेट्स जितनी भी हुई उनका आधा से ज्यादा क्रेडिट पब्लिक टिप ऑफ्स को ही जाता है। दोस्तों चलिए जाते जाते हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जल्दी जल्दी। भूलिएगा मत, जम्मू कश्मीर में एक आदमी 577 ग्राम दूध पर डे कंज्यूम करता है। ये इंडिया के नेशनल एवरेज जो कि 400 ग्राम्स पर डे है उससे काफी ज्यादा ही है। और अगर मटन की बात करूं तो श्रीनगर के हर हाउस होल्ड में महीने का एवरेज कंजम्पशन 6.2 kgs है। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अब जरा सोचो, ये सब चीजें अगर इतने खतरनाक जहरीले केमिकल्स और मिलावट से भरी हो, और सबसे खतरनाक चीज, जब एक दिन में एक आदमी इतना कंज्यूम करता है क्वांटिटी, तो एक महीने में कितना होता होगा जहर, और एक साल में उसके जिस्म में कितना जहर जमा होता होगा। और याद रखना, बाद में यही जहर कल को आपके किडनी का फेलियर का रीजन बन सकता है, कल के हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है, और धीरे धीरे अंदर से हमारा सब कुछ खत्म करने का रीजन बन सकता है। दोस्तों खाना सिर्फ हमारा कल्चर नहीं होता, ये हमारा सर्वाइवल होता है, सबको पता है। फूड इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल सर्विस, और अगर हमने इसे बचाया तो नहीं तो अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पहचान भी खो देंगे। दोस्तों ये थी खुर्रम्स खास की खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि शायद आपके एक फॉरवर्ड से किसी की जान बच सकती है। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर मैं हाइप नहीं हकीकत दिखाता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली हकीकत के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।